हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जय श्री राम फ्रेंड्स और न्यू और एक ब्लॉग लेके आई हूँ मैं। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल का नाम है सुष्मिता सिंपल लाइफस्टाइल चैनल है। और मैं एक हाउसवाइफ हूँ, सिंपल हाउसवाइफ। और ब्लॉग करना भी एक बहुत मुश्किल बात है। तो हफ्तों में मैं कभी 2-3 बार 4 बार भी कर लेती हूँ, डेली नहीं करती हूँ। और आप लोग समझ भी रहे होंगे, आप लोग ब्लॉग करते हो तो एक बहुत बड़ा मुश्किल भी है, वो भी एक मतलब बड़ा काम होता ही है। तो मैं सुबह उठते ही नहा लिया था, फिर पूजा पाठ सारा हो गया और उसके बाद चाय पी लिया था, जैसे हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट हम लोग कर लिया था। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे काम करने लगी हूँ। जैसे अभी झाड़ू लगा रही हूँ, बेडरूम किचन मतलब बेड साफ़ करके अच्छे से धीरे धीरे झाड़ू लगा कर आ रही हूँ। और एक एक सामान हटा हटा कर झाड़ू लगाना भी बहुत ही मतलब एक आसान नहीं है, बहुत मुश्किल हो रहा है। तो एक रूम में जैसे सेटिंग हो जाए, फिर अच्छे से डस्टिंग करो, झाड़ू कर लो, तो वो भी एक मतलब आसान होता ही है। तो कुछ कुछ जैसे छोटा रूम है, इधर उधर सामान रहता है, हटा हटा कर करो, ये भी एक मुश्किल बात है। तो खैर कोई बात नहीं। तो फिर मैं बाहर जैसे झाड़ू लगा रही हूँ, जो गमला है उसको भी हटा हटा कर थोड़ा झाड़ू लगाना पड़ रहा है। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट करना। और प्लीज़ मेरे बेल आइकन को प्रेस करना, सारे वीडियो आप सबके पास आ सके, जो नए नए वीडियो भी आ सके आपके पास। और मैं फिर से जैसे झाड़ू लगाकर कंप्लीट हो गया था, तो पानी से मैं बाहर धो रही थी। और तो मैंने कहा था मैं अंदर का झाड़ू अलग, बाहर का झाड़ू अलग ऐसे कर लेती हूँ। तो तकिया थे, फिर धूप में डाल दिया था, धूप कड़क था। तो 2-3 दिन से तब तकिया को अच्छे से मैं सुखा रही हूँ। जैसे बारिश भी होता है, धूप भी होता है, ऐसे ही मौसम हो रहा है। तो फिर उसके बाद सारा कंप्लीट हो गया, झाड़ू ये सब करना। फिर मैं पूजा का दिया जो बचा हुआ था, प्लेट वगैरह जैसे प्रसाद देती हूँ, ये सारा मैं धोकर रख देती हूँ शाम के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं बाहर क्यों धो रही हूँ, जैसे पानी का जब से प्रॉब्लम हुआ था तो इसीलिए मैं बाहर भी धो लेती हूँ। और मेरा मन भी नहीं माना था, जैसे सिंक पर धोते, जूठा बर्तन भी धोते, तो पूजा का दिया सब धोना भी मुझे मन नहीं किया हुआ था, वो भी एक बात है। तो इसीलिए बाहर में बैठकर जगह भी है, धो लेती हूँ। और भैया ने कुछ जो अरबी है उसका सब्जी दिया हुआ था, जिसे पेड़ का जो काट काट कर, तो मैं ले ले लिया। तो मैंने स्टैंड निकाल कर सारा कपड़े रख दिया, तकिया भी। और ये फूलों का प्लांट है, जैसे मेरा खिड़की है उसके पास ही है अपराजिता का प्लांट। ये घर में लगाना बहुत अच्छी बात है। तो घर में फूल खिलता है तो भगवान को भी अच्छा लगता है, जैसे हमें अच्छा लगता है। जिस फूल भगवान को चढ़ाओ तो बहुत मन भी बहुत खुश हो जाते हैं हम लोग भी। तो अभी फिर सारा हो गया, लाइट भी नहीं था इसीलिए मैं दिखा रही थी। और मैंने अभी तक फ़ोटो फ्रेम नहीं लगाई हूँ, थोड़ी देर मैंने गैप किया, लगाऊंगी बोलकर। तो अभी मैं फिर से मुँह फेस धो लिया था पानी से। फिर मैं एलोवेरा जेल लगा रही हूँ, क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिला। जैसे जब भी टाइम मिल जाता है तो मैं लगा लेती हूँ। और गर्मी में थोड़ा ऑयली भी हो जाता है स्किन, और पिंपल्स भी जैसे आ ही जाता है, दाना दाना निकल जाता है। इसीलिए मुझे तो कपीवा का एलोवेरा जेल जो बहुत मतलब सूट किया हुआ है। आप भी ज़रूर ले सकते हो, ट्राई कर सकते हो। ट्राई नहीं, बहुत ही अच्छा है कपीवा का। और जितना भी सामान ठीक करो ना फ्रेंड्स, तो इधर उधर हो ही जाता है फिर। और स्पेस तो कम ही है, तो फिर ये कुछ ना कुछ फिर जो कूलर है फिर से रख दिया है, तो फिर मतलब बिल्कुल जगह कम लग रहा है। तो मैंने दाल रख दिया था, आज दाल बनाऊंगी लंच में, दाल चावल और पकोड़े। तो स्टोव पर मैंने दाल रख कर मैं फिर आ गई। ये जो अरबी है
उसका जो पेड़ होता है ना, उसका सब्जी खाते हैं हम लोग। ये जो एलर्जी नहीं होता है, ये अरवी जो खाने वाला है बहुत टेस्टी बनता है। तो इसका पत्ता का जो पकोड़े भी ना बिल्कुल बारीक बारीक करके काटो, वो भी टेस्टी बनता है। फिर एक जैसे अ, थोड़ा सा बड़ा बड़ा काट कर बेसन से बेसन को जैसे लगा कर सारा मसाला डालकर लगाकर, वो भी एक मतलब वो भी एक और एक तरीका है, वो भी बना सकते हैं और बारीक काट कर भी बना सकते हैं। तो मैं अभी काट रही हूँ, इसको मैं दाल में डालूँगी, बहुत टेस्टी बनता है और इसमें विटामिन भी बहुत सारा होता है। तो घर का है, बहुत फ्रेश है। और ये जो करेला है, ये तो करवा नहीं, मीठा करेला मैंने पहले भी बोला था, बोली थी, सॉरी। ये जो ये भी पेड़ का है, बहुत फ्रेश है। इसका आज सब्ज़ी नहीं बनाऊंगी। और अभी मैंने ये जो अरबी का जो पेड़ का नहीं, पेड़ है, मैंने इसको क्या बोलते हैं हमारे लैंग्वेज से, तो कच्चू बोलते हैं, कच्चू ऐसे कुछ बोलते हैं। तो मैंने काट काट कर मैंने डाल दिया था दाल के अंदर। और फिर मैंने जैसे हल्दी नमक जीरा पाउडर डालकर मैं ढक्कन लगाकर फिर मैं आ गई। दाल होता ही रहेगा तब तक मैं ये जो अरबी का जो पत्ता है मैं बारीक बारीक कर कर काट लेती हूँ। और ये जो पत्ता है, इसमें थोड़ा सा कीड़ा मतलब कीड़ा लगा हुआ था, ख़राब था। इसके ऊपर मैंने जो छिलका है सारा मैंने रख दिया और मैं ये बाहर फेंक कर आ जाऊंगी। और उसके बाद मैं फिर तो चाय का बर्तन है, मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। जैसे मैं बर्तन इकट्ठा जमा कर मैं नहीं रखती हूँ, दो तीन एक बर्तन हो जाता तो मैं फटाफट धो लेती हूँ। इसमें बहुत आसान भी होता है, काम भी कम हो ही जाता है। और जैसे सिंक भी हमेशा जैसे जब भी बर्तन धो तो साफ़ करके रख दो, फटाफट भी हो जाएगा, क्लीन भी रहेगा। और ये सींग का जो एरिया है ना, इसमें मैं जैसे कभी कभी लाल जो हार्पिक है रात को सोने के टाइम में मैं डालकर सो जाती हूँ। तो फिर सुबह क्लीन कर देती हूँ तो बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। ऐसे भी साफ़ हो जाता है, तब भी मैं ऐसे कर लेती हूँ। कभी छोंकते हैं तो स्टीम वगैरह लग जाता है तो चिपचिप हो ही जाता है, इसलिए मैं ये कर लेती हूँ। फिर मैंने जो पत्ता है मैंने वो भी साफ़ करके रख दिया। ये नरम है, इसी से मैं तड़का मारूंगी। ये मेरा जो तड़का मारने के जो पत्ता है, ये भी काट काट कर ना बिल्कुल गमले में पत्ता जैसे पतला हो गया। थोड़ा जो प्लांट है गमले में जो लगाई वो भी ध्यान देना मुझे पड़ेगा। अभी मैंने फ़िलहाल तड़का लगा दिया, सिंपल सा पाँचफोरन हींग और ये सूखा वाला मिर्च नम डालकर मैंने तड़का लगा दिया। मेरा दाल कंप्लीट हो गया। और आज तो मैं राइस कुकर में चावल नहीं रखूँगी, उसमें चावल थोड़ा सा है, इसके वजह से मैंने चावल गरम कर दिया था राइस कुकर। तो ये अभी मैं कुकर में बना लूँगी दाल, गमले जैसे कुछ भगोने में डालकर, जैसे इसमें डालकर फिर धोकर फिर उसमें चावल बना लूँगी कुकर में। मैं बिल्कुल कुकर में चावल कम बनाती हूँ। और ये जो पकोड़े की स्टॉपिंग है ये मिक्स करके मैं रख देती हूँ। और गर्मी तो होता है, इतनी बहुत गर्मी है भी, इसमें भी हम लोग जैसे हाउस वाइफ है तो बहुत सारा काम भी कर लेते हैं। और जैसे मैंने बेसन का जो कंटेनर है जैसे खाली हो गया और मैं धोकर रख दूँगी, सूख जाएगा तो फिर उसमें बेसन डालूँगी। ऐसे जो भी जैसे खाली कंटेनर जैसे खाली हो जाता है सामान, फिर उसको धोकर रख दो
कंटेनर भी जमा भी नहीं होता है, चिपचिप भी नहीं करता है, साफ़ भी रहता है। ऐसे ही मैं कर लेती हूँ। फिर मेरा दाल भी कंप्लीट हो गया। तो मैं उस रूम में जो हम लोग खाना खाते हैं, जो बेडरूम के जो स्पेस है, वहाँ पर मैंने साफ़ कर लिया था, पोछा मार दिया था, वहाँ पर मैंने रख दिया दाल। और फिर मैं जो दाल का पानी धोई थी वो बचा हुआ था, मैं प्लांट में डालकर मैं फिर आ गई। फिर मैं अच्छे से अभी चावल धो लूँगी 2-3 बार अच्छे से धोकर, उसका पानी भी मैं अलग करके रख दूँगी कि मुझे ये प्लांट में डालना है। अभी ये मैं सारा ये खाना बनाने के बाद मैं फिर फ्रेश होने जाऊँगी, क्योंकि बहुत गर्मी है और बहुत सारा पसीना इतना छूट रहा है ना। तो इसी कपड़े से मैं तो नहीं रहती हूँ, फिर चेंज करती रहती हूँ जैसे गर्मी होता है ना। और गर्मी में जैसे नाइटी भी पहनना तो कंफर्टेबल भी होता है। मैं नाइटी भी ज़्यादातर पहनती भी हूँ। और चावल तब तक बन रहा है, तब तक मैं जो ऊपर का जो बॉक्स का जो एरिया है मैं थोड़ा साफ़ कर रही थी। मैं सोच रही थी यहाँ पे कुछ जैसे तेल का बोतल है, कुछ भी सामान मैंने साइड साइड में ना जो मिट्टी का तेल से सारा पोंछ दिया था। उसके बाद हैंड वॉश करके मैंने हाथ पोंछ लिया, क्योंकि मिट्टी के तेल की स्मेल आ जाएगा फिर खाने में, इसकी वजह से। और अभी मैं पकौड़े फ्राई कर लूँगी। और फ्रेंड्स मैं एक सोच रही थी, एक तेल का बोतल ले लूँ, परचेज़ कर लूँ ऑनलाइन से। तो फ़िलहाल अभी तक मैंने नहीं किया, करूँगी तो आप सबको बताऊँगी कैसा है। इससे पहले मैंने और एक है मेरे पास, वो थोड़ा सा ऑयल गिर रहा है, तो ठीक ही है, इतना मतलब इतना ठीक भी नहीं है। और ये जो कंटेनर है मैंने बहुत साल हो गया मैंने लिया था, ये भी आप सबको पहले दिखाई थी ब्लॉग में। जैसे फ्रीज़ में जो मिर्च धनिया ये सारा लेने के लिए लिया था, इसका ढक्कन ना फट ही गया, ऐसे ही फट गया। तो मैं इस कंटेनर को नहीं फेंकूँगी, इसके ऊपर जैसे मैं रख दूँगी ऑयल का बोतल, नमक का व कुछ भी ऐसे मैं रख दूँगी। तो ये मेरा पकोड़ा जो स्टॉपिंग था बच गया था, मैंने फ्रीज़ में रख दिया, रात को बनाऊंगी बोलकर। अभी जो फ़िलहाल जितना हम लोग खाएंगे उतना बना लिया। और लाइट चला गया, जैसे लाइट गया वैसे जैसे अंधेरा हो गया रूम और बेडरूम ऐसे ही अंधेरा हो ही जाता है लाइट जाने में। तो अब इस जार में मैंने अभी तक नमक नहीं रखी थी, सॉरी। तो मैं अभी इस जार में नमक रख दूँगी। तो लाइट आ गया है अभी। तो ये जार में जैसे इसमें डाल दिया है, तो ये जार भी मैं जैसे वो जो बॉटल का जार है वो भी साफ़ कर दूँगी। साफ़ करके उसमें भर दूँगी नमक, भर के फिर उसी से इस जार में मैं डाल कर रखूँगी। तो मेरा पकौड़े भी कंप्लीट हो गया, फ्राई करना हो गया। तो तब तक मैं थोड़ा नहाकर आ लेती हूँ। इसी गर्मी में, इसी चिपचिप में मैं खाना नहीं खाऊंगी, ड्रेस भी चेंज करूँगी, फिर नहाऊंगी। बहुत सारे काम में पसीना हो ही जाता है। तो देखो मैंने यहाँ पर ऐसे रख दिया है। तो फ्रेंड्स मैं फिर फ्रेश होके आ गई, ड्रेस भी चेंज किया। तो हम लोग अभी खाना निकालते हैं, खाना खा लेते हैं, भूख भी लगता है। और ये आज का ब्लॉग है, जैसे लंच तक है। तो फिर और एक नए ब्लॉग में लेके आती हूँ। तो आप सब बताना, कमेंट ज़रूर करना फ्रेंड्स। तो मैं अभी दाल में ऐड कर रही थी, ये नागा धनिया है। बहुत ज़्यादा खुशबू भी होता है ये नागा धनिया में। ये हमारे आसाम में ही मिलता है नागा धनिया। और बस दाल चावल पकौड़ा और सलाद में खीरा ही है। तो बाय फ्रेंड्स, और एक नई ब्लॉग लेके आती हूँ। जय श्री राम।